मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोवैक्सीन टीके की अनुमति देने से खुशी हुई है डॉक्टर अमित भाटे। भारत की आत्मनिर्भर योजना के तहत ICMR की निगरानी में बायोटेक संस्था ने कोविड वायरस के खात्मे के लिए कोवैक्सीन टीके का इजाद किया है। अब तक 26,000 से ज़्यादा लोगों पर इस टीके का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अच्छा नतीजा सामने आया है। अब इस टीके को इस्तेमाल करने के लिए केंद्र सरकार ने इजाज़त दी है। अब इस पर खुशी जाहिर करते हुए बेलगाम में इस टीके का प्रयोग कर रहे जीन रेखा अस्पताल के डॉक्टर अमित भाटे ने मीडिया से कहा कि पहले चरण और दूसरे चरण में करीब 54 लोगों को टीका दिया गया है। इससे टीका लेने वालों की बीमारियों से लड़ने की ताकत में इजाफा हुआ है। तीसरे चरण में करीब 2000 लोगों को टीका दिया गया है। अब आरोग्य सिब्बंदियों, डॉक्टर्स, पुलिस और सरकारी नौकरों सहित सियासतदानों को टीका लगाया जाएगा। फिर 50 साल से ज़्यादा की उम्र वाले BP शुगर से जूझ रहे लोगों को, अंत में 50 साल से नीचे के उम्र वालों को टीका दिए जाएंगे। अभी यहाँ ट्रायल चल रहा है, बताया डॉक्टर अमित भाटे ने। ऑनलाइन आर्ट गैलरी का उद्घाटन सुधा मूर्ति के हाथों। कोविड वायरस के कारण स्थगित की गई आर्ट गैलरी, जिसमें राज्य के कई कलाकार अपनी पेंटिंग का प्रदर्शन करते हैं, इसको चित्रकला परिषद ने ऑनलाइन द्वारा शुरू किया है, जिसका उद्घाटन इन्फोसिस की सुधा मूर्ति ने किया। इस मौके पर सहकार सचिव ST सोमशेखर, जयदेव अस्पताल के मुख्यस्थ डॉक्टर CN मंजुनाथ, चित्रकला परिषद के अध्यक्ष BL शंकर और विधायक रिजवान अरशद मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि हर एक कलाकार को वेबसाइट में एक पेज दिया गया है, जिसमें वो अपनी कलाकृति को भेज सकते हैं। ऑनलाइन द्वारा ही इन पेंटिंग्स को खरीदने भी दिया जा सकता है। इस अवसर पर बात करते हुए सुधा मूर्ति ने कहा कि कोविड के कारण कलाकारों को काफ़ी तकलीफ हुई है। मैं उम्मीद करती हूं कि पेंटिंग्स के शौकीन इन पेंटिंग्स को खरीदकर इनकी मदद करेंगे। मैं किस तरह से सहायता कर सकती हूं, अगर मुझे बताया जाए तो मैं भी इन कलाकारों की मदद करूंगी, बताया सुधा मूर्ति ने। रायचूर में सावित्रीबाई फुले के सर्कल का लोकार्पण। रायचूर के नवोदय कॉलेज के पास स्थित सर्कल को देश की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले का नामकरण किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विधायक शिवराज पाटिल ने इस मौके पर बात करते हुए विधायक ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाली सावित्रीबाई फुले ने समाज को काफ़ी योगदान दिया है। इनकी जयंती के मौके पर इनके नाम का सर्कल बनाना काफ़ी सराहनीय काम है। इस अवसर पर नगर सभा अध्यक्ष विनय कुमार, RDA के चेयरमैन गोपाल रेड्डी सहित और भी लोग इस कार्यक्रम में भागी रहे। गदग जिले में 10 टीचर्स कोविड से अस्वस्थ। कोविड के कारण पिछले 9 महीनों से बंद स्कूल कॉलेजेस को 1 जनवरी से शुरू करने की घोषणा सरकार ने की थी, जिसके तहत राज्य भर में कोविड सुरक्षा प्रबंध में स्कूल कॉलेजेस खुले थे। अब गदग जिले के 10 टीचर्स की कोविड जांच पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी देते हुए DDPI GM शिवलिंगप्पा ने बताया कि जिले में कुल 6,665 टीचर्स की कोविड जांच की गई है, जिनमें 10 टीचर्स की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके कारण इनको होम क्वारंटाइन किया गया है। शहर के 3 और नरगुन तालुका के जगापुर ग्राम के ही स्कूल्स में पॉजिटिव मामले आने से 5 स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। गैर कानूनी खनन करने वालों पर कसी जाएगी लगाम। CC पाटिल। खुदाई के लिए सरकार की ओर से दी गई जगह को छोड़कर गैर कानूनी तौर पर खुदाई करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंडिया जिले के कई जगहों पर की जा रही खुदाई केंद्रों पर पहुंचकर जायजा लेते हुए भू विज्ञान और गणित सचिव CC पाटिल ने मीडिया को बताया कि कई लोग सरकार की अलॉट की गई जगह के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी खुदाई करते नजर आ रहे हैं। ऐसा करने वालों को काम रुकवा कर जुर्माना आयद किया जाएगा। अगर ये जुर्माना नहीं भरेंगे तो विद्युत संपर्क स्थगित किया जाएगा। इस मामले को लेकर सभा में कड़े कदम उठाए जाने के फैसले लिए गए हैं, बताया सचिव पाटिल ने। शिवमोगा में बीजेपी की विशेष सभा की शुरुआत। पक्ष को बलवान बनाने के लिए करीब 25 सालों के बाद शहर के बाहरी इलाके में स्थित प्रेरणा ट्रस्ट
हॉल में राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील, राष्ट्रीय कार्यदर्शी सीटी रवि, सीएम येडियुरप्पा, डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल, लक्ष्मण सऊदी, केंद्र सचिव प्रहलाद जोशी, सचिव ईश्वरप्पा, सांसद भगवंत कुबा सहित करीब 250 से ज़्यादा कार्यकर्ता इस सभा में शामिल हुए हैं। इस मौके पर गौ हत्या निषेध कानून को जारी करने में अहम भूमिका निभाने वाले नलिन कुमार कतील का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए सचिव ईश्वरप्पा ने कहा कि बड़ों के मार्गदर्शन में पहले से ही हमारे नायक पक्ष को बलवान बनाने की कोशिश करते आ रहे हैं। पहले राज्य और देश में हमारे सिर्फ 2 सांसद और 2 ही विधायक थे, मगर अब बीजेपी देश और कई राज्यों में अधिकार कर रही है, फिर भी बहुमत नहीं मिला है। इस बार राज्य में कम से कम 150 से ज़्यादा स्थान आने वाले चुनाव में हम हासिल करेंगे। ग्राम पंचायत के बाद अब तालुका और जिला पंचायतों की ओर हमें ध्यान देना है। बीजेपी सामान्य नागरिकों को चुनाव में उतार कर इन्हें जिताती है। इसकी मिसाल गुजरा हुआ पंचायत चुनाव था, बताया ईश्वरप्पा ने। चुनाव आयोग के आदेश की पामाली, अब तक नहीं मिला गौरव धन। कोविड के संकट के दौर में जनता की सेहत का ख्याल रखते हुए ग्राम पंचायत चुनाव के मौके पर रायचूर जिले में करीब 3 दिन नाम पत्र की जांच, थर्मल स्कैनिंग के कामों में अधिकारियों की सहायता करने वाली आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को अब तक गौरव धन की अदायगी नहीं की गई, जबकि चुनाव आयोग ने कहा था कि इनको 700 रुपये दिए जाएं, मगर अब चुनाव हुआ, वोटों की गिनती हुई, करीब 1 हफ्ते का अरसा बीता है, मगर अधिकारी इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। श्री रामुलू का बयान सच से परे है, उमाश्री। समाज कल्याण सचिव श्री रामुलू ने कहा था कि अब कभी भी सिद्धरामैया सीएम नहीं बनेंगे। इसी बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व सचिव उमाश्री ने आज चित्रदुर्ग में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि श्री रामुलू का ये बयान सच से परे है। जनता की ये चाहत है कि सिद्धरामैया फिर से सीएम बने, मगर ये बात 100% सच है कि श्री रामुलू कभी भी सीएम नहीं बनेंगे। सिद्धरामैया के सीएम के पद से उतर जाने के बाद सियासी गलियारों में दिखाई नहीं देने के सवाल का जवाब दिया कि मैं यहीं हूँ, मेरे क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रही हूँ, बताया उमाश्री ने। हिंदू देवताओं का अपमान, मुरुगेश निरानी पर हुआ एफआईआर दर्ज। 23 जुलाई को बिलगी विधान सभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक ने व्हाट्सएप पर पोस्ट डाला था कि 16,000 स्त्रियों के साथ रहने वाला और जानवरों को चराने वाला कृष्णा गर्भवती सीता को जंगल में छोड़कर आने वाला राम है कहते हुए वीडियो अपलोड किया था, जिसके कारण सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार कतब ने डीजीपी से शिकायत की थी और कोर्ट भी पहुंचे थे। कोर्ट ने विधायक के खिलाफ 153A, 294A और 295 आईपीसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसके चलते बेंगलुरु कोडगेनहल्ली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। आनेगुंडी कैनाल में हाथी की लाश बरामद। हासन जिला सकलेशपुर तालुका के आनेगुंडी ग्राम के कैनाल में हाथी की लाश बरामद हुई है। करीब 1 हफ्ते पहले ही शायद ये घटना घटी है, बताया फॉरेस्ट अधिकारियों ने। ये सब कैसे घटा, इसका अभी जवाब नहीं मिला। जेसीबी क्रेन के जरिए हाथी की लाश को निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद इसका अंतिम संस्कार किया गया। केंद्र मंत्री सदानंद गौड़ा की बिगड़ी तबीयत। लो शुगर के कारण केंद्र सचिव सदानंद गौड़ा अचानक से बीमार हुए हैं। इन्हें चित्रदुर्ग के बसवेश्वर अस्पताल में दाखिल किया गया है। अब और अधिक इलाज के लिए जीरो ट्रैफिक के बीच एम्बुलेंस के जरिए बेंगलुरु के हेब्बाड़ ओस्टर अस्पताल ले जाया गया है। गुलबर्गा में अधजली लाश बरामद। गुलबर्गा शहर के कोरंटी हनुमान देवस्थान के पास एक व्यक्ति की अधजली लाश बरामद हुई है। मृतक की शनाख्त 30 साल रामनगर निवासी संतोष के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक मुंबई में सेंटरिंग का काम करता था। लॉकडाउन के समय गुलबर्गा लौटा था। स्टेशन बाजार पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। कैनाल में गिरकर बच्चे की मौत, लाश बरामद। नारायणपुर के कैनाल में पैर फिसलकर गिरने वाले बच्चे की आज लाश मिली है। रायचूर जिला लिंगसूर तालुका के कालापुर ग्राम के
पास स्थित कैनाल में कपड़े धोने मां अपने 6 साल बच्चा भदोराज के साथ गई थी कि अचानक से पैर फिसलकर बच्चा कैनाल में गिरा था। अग्निशामक दल और पुलिस सिब्बंदियों के काफ़ी प्रयास के बाद भी लाश नहीं मिली थी। 5 दिन बाद फूल भावी ग्राम के कैनाल के पास लाश बरामद हुई है। लिंगसुर पुलिस थाने में मामला दर्ज। पानी के बंटवारे को लेकर भाइयों में झगड़ा। पानी के बंटवारे को लेकर भाइयों में झगड़ा। बावड़ी के पानी के इस्तेमाल को लेकर भाइयों में हाथापाई की घटना बीजापुर जिला बसवन बागेवाड़ी तालुका के कलगुर्की ग्राम में घटी है। बताया जा रहा है कि पानी के इस्तेमाल पर आपत्ति जताने पर महादेव अप्पा पारगोंड पर 4 व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया है। घायल महादेव अप्पा को जिले के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि गंगाधर मल्लप्पा, सचिन नागराज और वीरेश पारगोंड ने हमला किया है। घायल की शिकायत पर इन चारों के खिलाफ मनगोली पुलिस थाने में मामला दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।